गजा में इसराइली फोर्सेज ने अस्पतालों के घेराव के बाद अब सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा की पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया है और वहां इसराइली झंडा लहरा दिया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा में इसराइली फोर्सेज के घेराव की वजह से अब अस्पताल मैयत खानों और कब्रिस्तानों में तब्दील हो रहे हैं और वहां लाशों के ढेर लग रहे हैं। ईंधन खत्म होने की वजह से पिछले 4 दिन से अस्पतालों में इंतहाई अहम ऑपरेशंस बंद हैं। वेंटिलेटर्स और इंक्यूबेटर्स बंद पड़े हैं, जिससे इंतहाई निगहदाश्त के मरीज और नौमौलूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। CNN के मुताबिक वो प्रीमेच्योर बच्चे जिन्हें मुख्तलिफ मसाइल की वजह से इंक्यूबेटर्स में रखा गया था, वो या तो अब एक एक करके दम तोड़ते जा रहे हैं या उन्हें बचाने के लिए पुराने तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि नौमौलूद बच्चों को गजा के अल-शिफा अस्पताल में फॉइल में लपेट कर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि वो जिंदा रह सकें। सिर्फ यही नहीं, बच्चों के लिए अस्पताल में ना पानी बचा है, ना खुराक बची है और ना ही दूध मैसर है। गजा के वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में जिंदगी के ऑपरेशन के दौरान 4 माएँ दम तोड़ गई थीं और उनके बच्चे जिंदा बच गए थे। डॉक्टर के मुताबिक आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इन बच्चों को अपनी माँ और बिजली के बगैर जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें इसी टेम्परेचर की ज़रूरत है जो उन्हें अपनी माँ से मिल सकता था। और ऐसा टेम्परेचर सिर्फ इंक्यूबेटर्स के ज़रिए ही फराहम किया जा सकता है और बिजली की अदम मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि अल-शिफा अस्पताल गजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसे इसराइली फोर्सेज ने पिछले हफ्ते से चारों तरफ से घेरा हुआ है और ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है। अस्पताल के बाहर टैंक और स्नाइपर्स तैनात हैं जो ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं और ना ही किसी को अस्पताल से निकलने दे रहे हैं। इसराइली फोर्सेज का दावा है कि अस्पताल के नीचे ज़ेर ज़मीन हमास का हेडक्वार्टर है, मगर हमास इस दावे की तरदीद कर रही है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक आज अल-शिफा अस्पताल में 40 मरीजों की अमवात हो गई है। इत्तलात आ रही है कि अल-शिफा अस्पताल के अंदर फंसे हुए लोग मरने वाले बच्चों और मरीजों की तदफीन के लिए एक इज्तिमाई कब्र खोद रहे हैं, जिसमें 120 लाशों को दफन किया जाएगा। हमास का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में 650 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 5000 से 7000 के करीब पनाहगज़ीन भी अस्पताल के अंदर फंसे हुए हैं। जबकि अल-अक्सा अस्पताल की इंतज़ामिया ने भी ऐसी ही सूरत हाल से खबरदार किया और कहा है कि अगर इसराइली जारियत इसी तरह जारी रही तो नौमौलूद बच्चों और मरीजों का अगला ठिकाना इज्तिमाई कब्रें होंगी। अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक ICU में बहुत ज़्यादा बच्चों को दाखिल कराया गया है, जिनमें से सारे प्रीमेच्योर बच्चे नहीं हैं, बल्कि उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो इसराइली बमबारी से ज़ख्मी हुए हैं। जबकि अल-कुद्स अस्पताल में कुछ ऐसे फ़लस्तीनी भी हैं जो अमरीकी शहरी हैं मगर ज़ख्मी भी हैं और कैद भी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का दावा है कि अस्पताल में हमास के जंगजू छुपे हुए हैं, इसलिए ऑपरेशन किया जा रहा है।